नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड हेवेंस में। आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें घटी है पुणे के कुछ दोस्तों के साथ डरावनी घटना, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इनका नाम जान लेते हैं पहले। नंदू, धनंजय, किरण, कुंदन, मनोज और शिवराज, ये सारे एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। ना जाने कितने साल पुरानी इन लोगों की दोस्ती थी। एक दूसरे से इन लोगों का घर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। खास सीन ये था कि ये लोग हमेशा से ये सोचा करते थे हम लोग कहीं घूमने फिरने के लिए जाएंगे, अपनी दोस्तों की मतलब सारे दोस्त मिलकर एक ट्रिप बनाएंगे। लेकिन इत्तेफाक से ये लोग ज़्यादा दूर घूमने के लिए कहीं नहीं जा पाते थे। मतलब घूम लिए तो ऐसा घूम लिए कि अपने लोकल में ही पूना में कहीं घूम लिए, या हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कहीं पुणे से बाहर निकल गए कहीं थोड़ा, या फिर पुणे से बाहर निकल के कहीं किसी का फार्म हाउस वगैरह बुक कर लिया, कहीं वहाँ थोड़ा बहुत अपना पार्टी वार्टी करके खाना पीना करके एक आधी दिन की छुट्टी बना करके घर आ गए। इस तरह का इनका जो है अब तक का सीन था। इन जो एक होती है ना प्रॉपर ट्रिप दोस्तों के साथ वाली होती है ना, कई बार हम लोग अपने स्टेट से दूर, घर से दूर, शहर से दूर या देश से दूर, ऐसी वाली ट्रिप होती है ना, ये भी वैसा ही कुछ करना चाहते थे। लेकिन ऐसा कुछ इन लोगों ने कभी नहीं करा था। लेकिन हाँ, इन लोगों का ये सपना था कि ऐसा कुछ हम लोग करेंगे, लेकिन कभी मौका ही नहीं पड़ रहा था। फाइनली इन लोगों के कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, कॉलेज कंप्लीट हो जाता है। इसी खुशी में ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब रोक टोक करने वाला कुछ भी सीन नहीं है। अगर कोई बोलेगा तो किसी के घर में ये कोई कुछ शायद ऑब्जेक्शन कर सकता है, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग मना लेंगे। अभी लोग अपने अपने घरों में मनाना शुरू कर लेते हैं। तो घर वाले पूछते हैं, भाई तुम लोग चले जाओ, लेकिन तुम्हें जाना कहाँ है ये तो बताओ। तो ये सभी लोग अपने अपने घर में बताते हैं, हम लोगों को दोसगर नामक एक वाटरफॉल नाम की जगह पर जाना है, जो कि सतारा में है। वहाँ पर हम लोगों को जाना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सतारा जो है, सतारा नाम का एक शहर है बहुत बड़ा महाराष्ट्र में। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग वहाँ एंजॉय करने के लिए, अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए, सीनरी, वहाँ के नज़ारे देखने के लिए पहुँचते हैं। तो लोगों ने भी भाई अपने घर पे यही बात कही। हालांकि ये लोग वहाँ पे पहले गए हुए थे, लेकिन ऐसे नहीं गए थे कि आपस में साथ में कोई ट्रिप प्लान करी हो। ऐसे गए थे, कभी कोई चला गया, कभी नंदू चला गया, कभी अलग अलग, मतलब ये लोग गए हुए थे। ये लोग ऐसे जाना चाहते थे इस बार साथ में। लेकिन जैसे ही ये बात किरण की दादी को पता चलती है तो वो उनको फ़ौरन टोक देती है। मतलब किरण की दादी टोक देती हैं फ़ौरन। वो कहती हैं, अरे ये क्या बात कर रहे हो, तुम लोग उस तरफ घूमने नहीं जाओगे। इसकी दादी कहती हैं कि मैंने वहाँ की बहुत घटनाएं सुनी हैं, वहाँ पर जो जाता है उसके साथ कई बार कुछ ठीक नहीं होता है। किरण बोलता है, अरे दादी क्या बात कर रही हो यार, इतने सैकड़ों हजारों लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, पूरी तरीके से नॉर्मल और पर्यटक जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। दादी बोलती है, मैं एग्जैक्ट उस जगह की बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ पर लोग जाते हैं लेकिन घूमने फिरने के लिए इधर उधर चले जाएंगे। कहते हैं वो जो वाटरफॉल है, वो जो झरना है ना, उस झरने के पीछे की तरफ एक और छोटा सा झरना है छिपा हुआ। वो ज़्यादा लोगों की नज़र में नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पर भी लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। और कई बार वहाँ पर फिसल कर लोग ख़त्म हो जाते हैं। वो बताती हैं कि बहुत लोगों के साथ वहाँ पर ऐसा हुआ है। इसीलिए माना जाता है कि वहाँ पर वो छोटा वाला झरना, क्योंकि दोसगर झरने से थोड़ा ही आगे है, वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की आत्माएं भटकती हैं। किरण बोलता है, अरे दादी आप भी अपनी पुराने ज़माने की अंधविश्वासी बातें अपने तक ही रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कृपया करके हमें जाने दो यार। अभी नहीं जाऊंगा तो फिर कब जाऊंगा।
वो कहता है कि कल कला को फिर नौकरी लग जाएगी, शादी ब्याह हो जाएगा, घर परिवार की जिम्मेवारी में फंस जाऊंगा, उससे पहले मुझे एटलीस्ट एक बार अपने दोस्तों के साथ बैचलर लाइफ तो जी लेने दो यार। तुम नहीं चाह रहे हो ऐसा आपकी मैं भी जाऊं। फाइनली भाई बड़ी मुश्किल से किरण के घर वाले मान जाते हैं। फाइनली सभी लोग इकट्ठे हुए, सभी के घर वालों ने भी हाँ कर दिया था। सभी लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो सभी के डिस्कस में ये बात सामने आई कि कहीं ना कहीं सभी के घर वालों ने उस छोटे झरने का जिक्र करा था। भाई अगर तुम लोग वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हो तो सिर्फ जो बड़ा वाला झरना है ना वहाँ तक ही घूमने के लिए जाना। जो कुछ भी तुम लोगों को एंजॉयमेंट करना है चुपचाप से वहीं पर एंजॉयमेंट करना और अपने घर आ जाना। उसके आसपास कोई छोटा झरना, कोई पिकनिक स्पॉट या कोई पहाड़ या किसी भी तरह की कोई ऐसी जगह का जिक्र हो तो वहाँ पर बिल्कुल मत जाना। कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की किसी और जगह को एक्सप्लोर करने की। लेकिन भाई इनको तो जाना था ना, तो जा ही इसलिए रहे थे, इन लोगों को एंजॉय करना था, नई जगह एक्सप्लोर करनी थी। भाई जो ये मेन झरना है सतारा का, जो मेन वाटरफॉल है, वहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते ही हैं। वहाँ पर इन लोगों की पार्टी शार्टी कैसे होगी। खैर जैसी भी हो, इन लोगों ने ठान लिया था बस यार एंजॉय करना है चल के। इन लोगों ने डेट डिसाइड करी एक निकलने के लिए और बढ़िया से गाड़ी बुक करी, रेंटल कार एक। गाड़ी में सभी लोग सवार हुए, अपना पार्टी वार्टी का, खाने पीने का जो भी इन लोगों को सामान रखना था सब बढ़िया करके रख लिया और फाइनली अपनी मंजिल की तरफ निकल चले। ये लोग चलती गाड़ी में भी थोड़ा बहुत गटका रहे थे, आप लोग समझ जाओ, मैं साफ तो नहीं बोलूँगा क्या गटका रहे होंगे ये लोग। इन चलती गाड़ी में ये सब करने का इन लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था। काफ़ी वक्त हो चुका था इन लोगों को निकले हुए, यही कोई दोपहर के आसपास का वक्त समझ लो। ये लोग ऐसी प्लान बनाते हैं कि यार कोई ढाबा ठीक ठाक सा मिल जाए तो वहाँ पर गाड़ी लगाएंगे, बढ़िया से खाना वाना खाएंगे और यार अपनी जो थोड़ी बहुत बची हुई है पार्टी वार्टी की ड्रिंक्स वगैरह उसको गटकाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कहते हैं यार थोड़ा बहुत फिर वहाँ पे मुंड में पहुँचे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये लोग एक ढाबा देख भी लेते हैं और वहाँ पर मुंड बनाने के लिए रुक जाते हैं। वहाँ पर ये लोग बढ़िया से खाना वाना खाते हैं, पीते पाते हैं और निकलने लगते हैं। लोगों ने इतनी ज़्यादा कर ली थी कि ये लोग लड़खड़ाने लगे थे। अब इस तरीके से इन लोगों को देख करके जो ढाबे का ऑनर था वो इनसे कहता भी है। तो ढाबे का ऑनर इनसे कहता है कि आप लोग थोड़े बहक गए हैं और ऐसे मत जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। आप आराम कर सकते हैं, वैसे भी ढाबा खाली है। ढाबे के पीछे की तरफ आप लोगों के लिए चारपाई जो होती है वो लगवा देते हैं, आप लोग आराम से उसमें सो जाइए। जब ठीक लगे थोड़ा उतर भी जाए तब आप लोग यहाँ से निकल जाना। लोग मना कर देते हैं, बोलते हैं अरे भाई नहीं हमें जाना है, अगर सो गए पता चल रहा अगले दिन नींद खुल रही है, अरे तो पूरा ट्रिप बर्बाद हो जाएगा, हमको तो निकलना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं ये जो सभी लड़के थे ना इनमें से बस एक ने नहीं पी रखी थी, वो था नंदू। एक को सबसे ज़्यादा चढ़ गई थी, वो था शिवराज। खैर ये लोग वहाँ से निकल चले, ड्राइव नंदू ही कर रहा था। बढ़िया से ये लोग मज़े करते हुए घूमते हुए पहुंच गए अपनी उस लोकेशन पे। देखते हैं कि कुछ लोग आए हुए हैं और शाम का वक्त हो चला है। शाम के वक्त कितने ही लोग रहे होंगे वहाँ पर, थोड़े ही लोग थे। उन्होंने लगभग उस स्पॉट को खाली करना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पर पहुँचे हैं, फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अब कितना हो गया बस, अब और क्या ही इससे ज़्यादा एंजॉयमेंट कर लेते। लोग बोलते हैं और थोड़ा सा पीते पाते तो मज़ा आ जाता। बहुत ज़्यादा मन किया इन लोगों का फिर से पीने का और कुछ खाने का। लोगों ने अपनी गाड़ी में रखी हुई थी, बोतल वोटल सब रखी हुई थी। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये जो वाटरफॉल है, डॉसगर वाटरफॉल है, यहाँ पर तो बैठे बैठे नहीं पी सकते, बेकार में कोई देख ले, टोक दे, कुछ उल्टी सीधी बात हो जाए। इस प्लेस है भाई, लफड़ा हो सकता है, अक्सर लोग ऐसी जगह पर टोक देते हैं, मना करते हैं। फिर ये लोग बात करते हैं और सोच ही रहे थे कि यार हम लोगों के घर वाले जो बता रहे थे झरने के पीछे एक और छोटा झरना है, मस्त पहाड़ी वाला इलाका है, वहाँ पर इससे भी अच्छा पिकनिक स्पॉट है, किसी से पता करें क्या रास्ता, वहाँ पर चलें क्या।
अब ये लोग वहाँ जाने के लिए इधर उधर पूछना शुरू कर देते हैं। वहीं पर एक आदमी इन लोगों को जाता हुआ दिखाई देता है। होगा कोई लौट रहा होगा कहीं से। ये लोग उसको देखते हैं और बोलते हैं कि उसको पूछते हैं। ये लोग उससे पूछते हैं कि यार यहाँ पर कोई और झरना भी है छोटा। कहते हैं कि यहाँ पहाड़ियों की तरफ से जाते हैं, अच्छी प्लेस है। वो आदमी ने बोलता है कि है तो, लेकिन वहाँ पर आप लोग जाइए मत, आप लोगों की कंडीशन भी ठीक नहीं लग रही है। और ये लोग उस आदमी के ऊपर चढ़ जाते हैं। पी भी रखी थी, थोड़ा तहस में कि अबे हमने जितना तेरे से पूछा उतना जवाब दे, आगे की कथा क्यों बता रहा है, नहीं देना है तो मत दे। वो आदमी भी गुस्से गुस्से में बोल देता है, पूरा रास्ता बता देता है कि ऐसे ऐसे करके जाओ। मुझे तुम लोगों जैसे, तुम्हारे जैसे लोगों को मुंह लगने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इतनी ही दबंगगिरी दिखा रहे हो, इतनी ही मर्दानगी दिखा रहे हो, तो वहाँ पे जाके समय बिता करके दिखाओ। अब तो भाई इन लोगों के अंदर और वो आ गया, तो एक तहस आ गई। अब भाई इतना बोल के वो आदमी तो निकल गया वहाँ से। वो आदमी इन लोगों से लड़ा नहीं, जबकि इन लोगों ने उस आदमी को बहुत उल्टा सीधा भी बोला था। उस आदमी ने इनको पलट के कोई जवाब भी नहीं दिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लेकिन खुन्नस में अपनी खुन्नस निकालने के लिए उस आदमी ने इन्हें बढ़िया करके आराम से तरीके से वो पूरा रास्ता इन्हें समझा दिया छोटे झरने का। पता नहीं भैया वहाँ पर ऐसा क्या था। भाई ये लोग भी अपने ईगो में आकर के गाड़ी में सवार हुए और वहाँ पर पहुँच गए जैसे तैसे करके। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपनी गाड़ी लगानी पड़ी, फिर वहाँ से ट्रैकिंग वगैरह करके ये लोग पहुँच गए। पहाड़ जैसा रास्ता था ट्रैकिंग वाला। लोग ऊपर जाके ट्रैक किए हैं, फिर नीचे की तरफ उतरे हैं, फिर सामने की तरफ सीधा सीधा जाकर जैसे उसने लोकेशन बताई थी, फाइनली इनको वो छोटा झरना भी मिल गया। मेन रोड है, चलती हुई हाईवे वाली रोड है, उस जगह से काफ़ी अंदर जाके था वो, लेकिन हिडन प्लेस पर था वो, छुपा हुआ झरना, छुपी हुई खूबसूरती। ये लोकेशन जो थी बहुत सुंदर थी, लेकिन लोगों की नज़रों से छुपी हुई थी, या कह सकते हैं कि छुपी हुई थी इसीलिए सुंदर थी। इतनी सुंदर वो जगह थी कि अगर बॉलीवुड वालों की नज़र उस जगह पर पड़ जाए तो वो लोग फॉरेन कंट्री शूट करने के लिए ना जाएं। अक्सर फिल्में यहीं पर शूट कर लें आकर के। इतनी प्यारी जगह थी और लोगों को इस जगह के बारे में मालूम ही नहीं था। बहुत कम, कुछ गिने चुने लोग रहे होंगे जिन्हें इस खूबसूरती के बारे में मालूम हो। ये छुपी हुई खूबसूरती लोग सोच नहीं सकते कि पहाड़ से जाएं, जंगल के अंदर जाएं, पहाड़ से नीचे उतरें तो ऐसी खूबसूरती, ऐसी जन्नत देखने को मिलेगी। यार फाइनली ये लोग वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ पर बैठे हैं, हल्की हल्की हवा चल रही थी और शाम भी ढलने लगी थी। ये लोग बोलते हैं यार पी पा तो लिए ही हैं, मतलब एक स्पॉट पे अपनी गाड़ी रोक दी थी, पीने पाने का सामान ले करके आ गए थे, पी पा लिए थे सब। के बाद बोलते हैं यार अब भूख लगी है। सब बोलते हैं हाँ यार भूख लगी है, भूख लगी है, चलो कुछ ना कुछ खा कर आते हैं। तो सब लोग क्या बोलते हैं कि नहीं शिवराज, तुझे बहुत ही ज़्यादा चढ़ गई है, तू मत चल, तू बेकार में फालतू की प्रॉब्लम करेगा। शिवराज की जो आदत थी वो बहुत गंदी थी। वो पीता खाता था तो लोगों के साथ बहुत जल्दी बहस कर लेता था। आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं पीने के बाद कुछ ज़्यादा ही अपने आप को पावरफुल समझने लगते हैं, बहुत दमदार समझने लगते हैं। ये भी कुछ इसी तरह का था। इसीलिए बाकी के लड़के शिवराज को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। लोग तो बोलते हैं शिवराज तू नंदू के साथ यहीं पर रुक। नंदू ने बिल्कुल नहीं पी रखी थी। अगर कोई गड़बड़ होती है यहाँ पर तो वो है तेरे साथ यहाँ पर, वो तेरे को संभाल लेगा। लोग जाते हैं, हम लोग तो वैसे भी कंट्रोल रहते हैं चाहे कितना भी पी लें। ये लोग सब ठीक भी थे फाइनली। कुछ ऐसा नहीं था कि ये लोग बहुत लड़खड़ा रहे हैं या बदतमीजी कर रहे हैं या कोई उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। वो लोग अपना खाना लेने के लिए निकल जाते। कोई रेस्टोरेंट ढाबा होगा, कोई दिखा होगा इन लोगों को आते टाइम रास्ते में, बाहर निकल के अपनी गाड़ी वाड़ी में बैठ करके निकल गए होंगे, ढाबे ढूबे पे पहुंच गए होंगे खाना लेने के लिए। वो लोग वहाँ पर खाना वाना पैक करवा रहे होंगे और यहाँ पर नंदू और शिवराज बैठ करके अपना मस्त वातावरण में बैठ करके एंजॉय कर रहे थे। पता नहीं क्यों नंदू को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। नंदू बार बार शिवराज से कह रहा था यार मुझे पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पता हो गया यार, अभी एक काम करते हैं, अब खाना ही खाना है तो हम लोग भी बाहर निकल चलते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर रखी थी, वहीं पर पहुँच जाते हैं। बाकी सब दोस्त भी वहीं पर आएंगे, अपना गाड़ी वहीं की तरफ लगा करके बाहर ही उधर ही खाना खा लेंगे।
यहाँ से अब निकलते हैं तो ये लोकेशन हाईवे से बहुत अंदर है और यहाँ पर कुछ तो भी अजीब सा महसूस हो रहा है। बात सुन के शिवराज थोड़ा हंसने लगता और बोलता, नंदू तू भी थोड़ा पी लिया कर। हर समय यार लाइफ में इतना सीरियस मत रहा कर, एंजॉय करना सीख, ये माहौल देख, ये सुंदरता देख, इस जगह को फील करके देख, ना अच्छा लग रहा है। फिर हम दोबारा से पता नहीं ये वाला एक्सपीरियंस कर पाएंगे या नहीं, ले ये देख, ऐसे करके कुछ तो भी उसको दिखाने लगता है। इतने में इनको पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, भारी सी आवाज़ थी, सुनिए। ये घबरा जाते हैं यार, ना किसी के आने की आवाज़ आई, ना किसी के कदमों की हलचल महसूस हुई। ये पीछे पलट कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि पीछे लगभग 12-15 लोग खड़े हैं और इन सबको देखकर ये घबरा गए। लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, सब मैच्योर एज के हैं, मतलब जवान हैं, यंग लोग खड़े हैं। आ गए, पूछते हैं आप कौन, क्या हुआ। उनमें से एक आदमी इन्हें कहता है, ये तुम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है, उठो और फौरन जाओ यहाँ से, वरना कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। शिवराज को गुस्सा आ गया, वो कहता तू क्या इस जगह को ऑन करता है बे। आज एकदम तहस में आके लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया और उसे कहता है कि तेरे बाप की जगह है ये। ऐसे करके जितने भी वो 12-15 लोग खड़े हुए थे सबको गालियां देने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। राज भड़क गया था बुरी तरीके से, बोलता है कि तू क्या कह रहा है कि तुम जैसे लोग, हम तेरे को क्या दिखाई दे रहे हैं। ऐसे करके शिवराज चढ़ गया। और देखा जाए तो ये बहुत ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई बैठा है, कोई भी तुम लोग किसी को भी अचानक से आकर के बोले भाई तुम जैसे लोग यहाँ क्या कर रहे हो, नहीं बैठ सकते, तो अजीब तो लगेगा ही, गुस्सा आएगा। तुम जैसे लोग का क्या मतलब होता है। शिवराज जो था उसके एक्सप्रेशन हमेशा लाउड होते थे और पीने के बाद तो और डबल लाउड। शिवराज ये सब देख कर भड़क गया, भाई गालियाँ वालियाँ दे रहा है। वहाँ पर 15 लोग खड़े हैं, लड़कियाँ भी खड़ी हैं, लेकिन इसके इतने सब कुछ बोलने के बाद भी, गालियां देने के बाद भी वो लोग ना ही कुछ पलट के जवाब दे रहे हैं इसे, ना गुस्सा हो रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं। खोखली आंखों के साथ एक पोकर फेस लिए हुए, ये बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस, उसको खोखली आंखें बोलते हैं। बस एक टक घूरे जा रहे हैं इसकी तरफ। ये चीज़ जो अपना होश में था नंदू, उसने ध्यान से नोटिस करी। नंदू ने ये पाया कि यार जब सामने वाला कोई इंसान इतनी गालियां बकेगा, सामने वालों के फेस पर थोड़े तो एक्सप्रेशन आएंगे ना कि क्या बोल रहा है भाई। लेकिन ये लोग कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे, इसको एक टक बस इसको घूरे जा रहे थे। भाई एकदम हड़बड़ा कर नंदू आगे आया और बोलता, शिवराज देख, शांत हो जा, चुप हो जा। लोगों से भी बोलता है कि हाथ जोड़ कर कि माफ़ करिएगा, हम लोग जा रहे हैं, गलती हो गई हमसे। वैसे ही नंदू ने हाथ जोड़ करके कहा कि माफ़ कीजिए, हम लोग जा रहे हैं, वो 15 के 15 लोग एक साथ पीछे मुड़े हैं और चुपचाप से जाने लगे। और जब वो जाने लगे तब नंदू और शिवराज ने दोनों ने एक साथ नोटिस करा कि वो जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग ज़मीन में नहीं खड़े हैं, बल्कि ज़मीन से लगभग 1-1 फीट की हाइट पर ऊपर हवा में तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं। इनके पैर ज़मीन पर नहीं टिके हुए हैं, चल नहीं रहे थे, बल्कि लिटरली फ्लोट कर रहे थे। और फाइनली ये सारा नज़ारा देखकर शिवराज को जितनी भी चढ़ी हुई थी वो ऑन द स्पॉट उतर गई। शरीर घबराहट के मारे ठंडा पड़ गया। आज और नंदू दोनों बुरी तरीके से कांप रहे थे। उनके सामने शैतानों की पूरी फौज खड़ी हुई थी और इनके पीछे झरना था, खाई थी पूरी। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और ये दोनों मन ही मन भगवान का नाम लेने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए उसी रास्ते पर जहाँ से आए थे। ये लोग जल्दी करके पहुँचे हैं आधे रास्ते पर। इनके दोस्त लोग जो खाना लेने के लिए गए थे वो भी आ गए हैं, वो आधे रास्ते में इन्हें मिल गए थे। बोलते हैं क्या हो गया, अरे तुम लोग तो मस्त बैठे हुए थे, कहाँ भागे चले जा रहे हो। अब इन लोगों को इतना घबराया हुआ देख करके बाकी के दोस्त जो खाना लेकर आ रहे थे ढाबे से, ये लोग भी घबरा गए कि भाई कुछ तो हुआ है इन लोगों के साथ। ये लोग भी कहते हैं कि चलो भाई फटाफट लौटते हैं, चलते हैं, क्योंकि वो
शिवराज और नंदू इतने घबराए हुए थे, वो बस इनको एक ही बात बोले, यार थी भागो यहाँ से, चलो अभी यहाँ से चलो कैसे भी करके, हम गाड़ी तक पहुँच के सब कुछ बताएंगे तुम्हें। ये लोग यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते इनकी हालत ये हो गई थी कि नंदू और शिवराज बहुत बुरी तरीके से घबरा गए थे। कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, कुछ भी इन्हें बताने की हालत में नहीं थे। बोलते खाना वाना सब भाड़ में जाए यार, बैठो फटाफट गाड़ी में, निकलो यहाँ से, खाना वाना सब ढाबे पर जाके खाएंगे, भी खाना लेकर आए हो वहीं खाएंगे, लेकिन अभी यहाँ से निकलो। तो हड़बड़ाते हुए फटाफट उस गाड़ी में बैठे हैं और नंदू बहुत तेज़ भगाता हुआ उस ढाबे के पास गाड़ी लेकर आया है जहाँ से इन लोगों ने खाना पैक कराया था। वहाँ पर पहुँचने के बाद नंदू और शिवराज ने सारी बातें इन लोगों को बतानी शुरू करी। कुछ बताया, एक एक बात पॉइंट टू पॉइंट बताई अपने दोस्तों को। तो इनके दोस्त खाना लेने के लिए गए हुए थे, वो भी बताते हैं कि यार हम लोग जब यहाँ पर खाना पैक कराने के लिए आए थे तो 3 लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, तो उन लोगों ने भी पूछा था कि कहाँ से आ रहे हो तुम लोग, कहाँ लेकर जा रहे हो खाना पैक करा के। उन लोगों ने भी कहा था कि अरे भाई वहाँ पर इस समय कोई भी नहीं जाता है, एक बार शाम ढल जाती है तो वहाँ पर भूत प्रेत भटकते हैं, आत्माएं भटकती हैं, पिशाचों का राज हो जाता है वहाँ पे रात को। मैं भी लगा यार कि शायद ऐसे ही कह रहे होंगे, मनगढ़ंत कहानी होगी। लगा इसी तरह की मनगढ़ंत बातें अपने घर वाले भी तो कह रहे थे यहाँ के बारे में। तुम लोगों ने वास्तव में ऐसा कुछ देख लिया, ये बड़ी अजीब बात है। इनकी जो ये सारी बातें थी, ये ढाबे का जो कैशियर रहा होगा कोई तो भी, वो सुन रहा था। वो इनके पास आता है और कहता है भाई साहब बिल्कुल सही बात है, लोगों ने जो आपको बताया था ना वो बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पर भूत भटकते हैं। इस चीज़ का हम लोगों ने भी अनुभव किया, हम लोग भी बहुत पहले वहाँ लड़के सारे गए थे। दरअसल वहाँ पर बहुत सारे लोग पहले घूमने फिरने के लिए जाया करते थे, पार्टी वार्टी करने के लिए कह लो या पिकनिक मनाने के लिए कह लो। वो इतना आइसोलेटेड एरिया है, इतना हिडन एरिया है कि वहाँ पर ध्यान देने वाला, सिक्योरिटी देने वाला कोई भी नहीं है। कई बार लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं और पता नहीं कैसे फिसल के नीचे, और वो खाई इतनी गहरी है कि जो लोग एक बार नीचे गिरे उनका मृत शरीर भी कभी किसी को देखने को भी नहीं मिलेगा। उसकी आत्मा वहीं पर भटकने लगी। ऐसे ही करते करते बहुत से लोग वहाँ पर ख़त्म हुए हैं। फिर कई लोग वहाँ पर गए हैं, उन्होंने बहुत सारी आत्माओं को वहाँ पर देखा है और सामने साथ साथ फील किया है, अनुभव किया है उस चीज़ को। यही कारण है कि उस जगह को भुला दिया गया है। जितने भी लोग हैं जिनको वहाँ के बारे में पता है और ये भी पता है कि वहाँ पर भूत भटकते हैं, वो लोग वहाँ पर जाते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं और यहाँ तक कि उसके बारे में बातें भी किसी से नहीं करते हैं। हम लोगों ने तो खुद एक्सपीरियंस किया है। हम लोग लड़के शाम को नहीं, हम लोग तो बल्कि दोपहर को वहाँ पर गए थे। हम लोगों को भी ऐसा आभास हुआ था कि पेड़ के पीछे से कोई छुप छुप कर हमको देख रहा है। जब हम वहाँ से निकले डर के और पलट के देखा तो वहाँ पर एक पेड़ है जिसकी डाल पर, और उस डाल पर हम लोगों को बैठा हुआ कोई दिखाई दिया था। उसके बाद से हम लोग भी वहाँ पर कभी नहीं गए। खैर आप लोग वहाँ से सही सलामत निकल गए, आप लोगों की बड़ी अच्छी किस्मत है। लोग बोलते हैं यार अगर देखा जाए तो जो लोग वहाँ पर भूत प्रेत शैतान भटकते हैं वो लोग किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए वहाँ पर नहीं भटकते हैं, उन्होंने तो बल्कि एक तरीके से हमारी रक्षा ही करी है। वहाँ पर तो है कि मैं और मेरा दोस्त, मतलब ये लोग उस ढाबे वाले को बता रहे हैं ये सारी बातें, शिवराज और नंदू दोनों। मेन तो शिवराज ही बता रहा है, बताता है कि मैं और मेरा दोस्त तो बिल्कुल झरने के किनारे पर ही बैठे हुए थे, खाई के पास। अगर वो हमारे पास नहीं आते और हम लोगों को नहीं बोला होता कि ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, तो शायद हम लोग भी वहाँ से नहीं निकले नहीं होते। तो हम लोग तो शराब के नशे में धुत थे और हमारे दोस्त लोग भी वहाँ पर आते और पी खा के हम लोग वहाँ पर क्या हरकतें करते, क्या नहीं करते। हो सकता था कि नशे में गिर जाते, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। वो बोलता है कि वो तो अच्छा हुआ कि यार वो भूत प्रेत लोग हमारे सामने आए, हम लोग वहाँ से डर के भाग गए। किशन ने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, कई बार इस दुनिया में डरावनी चीज़ें, डरावनी भी ऐसी घट जाती हैं कि भाई हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई ये तो हम लोग को ख़त्म करने आई थी, लेकिन एक्चुअली में कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ हमारी रक्षा करने के लिए वहाँ पर आती है।
हर भूत प्रेत शैतान आत्मा लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आती, कई बार उनकी सेफ्टी के इंटेंशन से भी उनके सामने आ जाते हैं। पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि नंदू ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है और कहा कि सबको बताओ, एक मनोरंजन के साथ साथ अच्छी सीख भी मिलेगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा कोइंसिडेंस हुआ है तो हमें लिख कर भेजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी मेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दोनों मिल जाएगी। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर और जय श्री राम।